बहुत से लोग लाहौल स्पीति को एक जगह समझते हैं, लेकिन ये दो अलग घाटियां हैं। स्पीति का ज्यादातर हिस्सा ठंडे और बंजर मैदानों से बना हुआ है और लाहौल में आपको अब काफी हरियाली देखने को मिलती है। रोहतांग की पहाड़ियों के नीचे अब सुरंग बनने से दोनों इलाके काफी हद तक 12 महीने के लिए अब देश से जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंट्री साइड ट्रैवल। सोलंग नाला, अटल टनल, सिस्सू और लाहौल स्पीति का ये हमारा सफर जारी है। हमारे साथ इस सफर में बने रहें। तो पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि किस तरह से आजकल यहाँ पे मनाली के रोड्स और टूरिज्म है। आगे के इस सफर में अब हम अटल टनल रोहतांग पहुंचने वाले हैं और इसके बाद हम एंटर करेंगे लाहौल स्पीति, जिसे कि एक कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल टनल रोहतांग टनल के नॉर्थ में जो एरियाज हैं वो अब देश से लगभग 12 महीने के लिए जुड़ चुके हैं और इसी के साथ मनाली और लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम भी हुई है। नौ किलोमीटर लंबी इस सुरंग को जनता के लिए 2020 में खोला गया और इसका उद्घाटन यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो दोस्तों, इस बार की जो बारिश है तो ये अटल टनल भी उससे अनछुआ नहीं रहा। ये आप सामने देख सकते हैं किस तरह से टनल के थ्रू वाटर की सीपेज हो रही है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को विधानसभा में रेज किया है कि क्या कोई निर्माण में कमी रही है या इंजीनियरिंग फेलियर है, और अभी तक तो इसका हमें पता नहीं चला है कि क्या एग्जैक्ट कारण है कि इतनी ज़्यादा सीपेज हो रही है और टनल के अंदर जो साउथ वाली साइड है वहाँ पे पानी भर रहा है। और अब हम ये पहुँच गए हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। आसपास के इस इलाके को तेलिंग गांव कहते हैं और ये जो ब्रिज जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं ये बना है चंद्रा रिवर के ऊपर और सिस्सू पहुँचने के लिए हम इसी नदी के साथ साथ चलेंगे। चंद्रा रिवर का जो सोर्स है वो बारालाचा पास है और जब ये तांदी पहुंचती है तो वहाँ इसका मिलन होता है भागा नदी से और उसके बाद ये बहती हैं पाकिस्तान की तरफ और वहाँ इसे चनाब कहा जाता है। इस टनल के बनने से पहले लाहौल स्पीति के इलाके देश से लगभग 6 महीने के लिए कट ऑफ होते थे और रोहतांग पास होते हुए सिर्फ एक मार्ग था जो शेष भारत को इन इलाकों से जोड़ता था। अटल टनल के बनने के बाद टूरिज्म को भी इस इलाके में बूस्ट मिला है। लाहौल स्पीति में 3 महत्वपूर्ण घाटियां हैं, चंद्रा घाटी, भागा घाटी और चंद्रभागा घाटी। चंद्रा घाटी को स्थानीय भाषा में रंगोली घाटी भी कहा जाता है। गोंधला और सिस्सू इसी घाटी में स्थित है। भागा घाटी, जिसे गाहर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत तंग घाटी है। पुराने समय का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र पत्सू इसी घाटी में स्थित है। उस समय पर इस केंद्र पर ऊन, पशम और भेड़ बिकने के लिए आती थी। जो इस जिले का मुख्यालय है केलांग, वो इसी घाटी में स्थित है। और यहाँ की तीसरी घाटी है चंद्रभागा घाटी, जिसे पटन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। लाहौल की सबसे ज्यादा आबादी इसी क्षेत्र में रहती है। ये घाटी खुली, उपजाऊ और पर्यटन के लिए भी जानी जाती है। ये तांदी से शुरू होती है और उदयपुर तक चलती है। प्रसिद्ध मृकुला देवी मंदिर और त्रिलोकीनाथ मंदिर भी इसी घाटी में है। किसी जमाने में लाहौल स्पीति लद्दाख का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1700 ईस्वी में कुल्लू के राजा मान सिंह ने
लाहौल स्पीति में आक्रमण करके लद्दाख के प्रभाव को यहाँ पे कम कर दिया था। काफ़ी समय पहले हम यहाँ पे जब आए थे तो प्रिडोमिनेंटली यहाँ पे जो खेती होती थी वो आलू और मटर की होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे जो पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चर की तरफ भी देखा जा रहा है, और एप्पल और बहुत से अन्य प्रकार के जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दूर दूर से यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे खेती करने आते हैं कुछ कैश क्रॉप्स की, जैसे कि लेटुस आइसबर्ग, जिनका कि बर्गर और कॉन्टिनेंटल फूड में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्रोकली, फूल गोभी और अन्य चीज़ों की यहाँ पे खेती होती है। रोहतांग पास के बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 1863 में लॉर्ड एल्गिन, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने रोहतांग दर्रा पार करने की कोशिश की, लेकिन वह उसी दिन वापस आ गए और कुछ दिनों बाद उन्हें हृदय रोग हो गया और उसके कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि रोहतांग दर्रे की वजह से ही उन्हें हृदय रोग उत्पन्न हुआ था। तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद लाहौल पंजाब प्रांत में जो कांगड़ा ज़िला है उसके कुल्लू उपमंडल का हिस्सा बना रहा। 1960 में इसे ज़िला घोषित किया गया। 1966 में जब पंजाब का फिर से पुनर्गठन हुआ तो कुछ अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के साथ इसे हिमाचल के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया। इसकी लद्दाख से नज़दीकियाँ होने के कारण यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन है उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे हिंदू फॉलोअर्स भी काफ़ी हैं। जब ये टनल नहीं बना था तो यहाँ पे बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ होती थी लोगों के लिए। 6 महीने तक यहाँ पे पूरी कनेक्टिविटी जो है शेष भारत से बंद हो जाती थी और ये देश से 6 महीने के लिए कट जाता था। सभी लोगों को यहाँ पे स्टॉक होल्ड करना पड़ता था विंटर्स के लिए, ताकि डेली लाइफ है वो चलती रह सके। और सर्दियों में अधिकतर समय यहाँ पे सब ज़ीरो माइनस टेम्परेचर रहता है और घर में जो पानी की पाइप्स हैं वो भी यहाँ पे जम जाती हैं। तो यहाँ के लोग कुछ ना कुछ इंतज़ाम सर्दियों के लिए करते हैं ताकि ठंड से उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अब तो टनल बन चुकी है और कनेक्टिविटी लगभग 12 महीने के लिए भी है, तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से 12 महीने यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी रहती है, लेकिन 1-1.5 महीना होता है यहाँ पे जब हल्दा फेस्टिवल होता है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है यहाँ पे जो सिस्सू के आसपास के इलाके और अन्य इलाकों में यहाँ पे होता है। तो उस वजह से टूरिज़्म को यहाँ पे बंद किया जाता है और कोई भी बाहर से विजिटर्स टूरिस्ट यहाँ पे अलाउड नहीं होता। और इसके अलावा यहाँ पे कभी भी कोई आ सकता है, आ जा सकता है। और कभी अगर ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए यहाँ पे तो ज़्यादा समय नहीं लगता। जो लोकल प्रशासन है और BRO है वो यहाँ पे कटर से बर्फ़ सारी हटाने में एकदम से जुड़ जाते हैं और सुचारू रूप से यहाँ पे चीज़ें चली रहती हैं। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लेह की दूरी है इस टनल को बनने के बाद 46 किलोमीटर्स कम हो चुकी है। और सिस्सू जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं तो यहाँ से अगर आप लेह जाना चाहते हैं तो लगभग 12 से 15 घंटे आपको लग सकते हैं।
तो ये अब हम टनल पहुंच गए हैं। तो अगर लेफ़्ट साइड हम लेते हैं तो ये हमें लेके जाता है सिसु और उसके बाद फिर केलोंग, और यही रास्ता आगे लेह लद्दाख के लिए भी जाता है और इस रोड को NH3 कहा जाता है। और अगर हम राइट साइड लेते हैं तो ये हमें लेके जाता है खोकसर, और फिर से हम रोहतांग पास की चढ़ाई ऊपर करते हैं और उसके बाद हम नीचे उतर के जब जाते हैं दूसरी तरफ पहाड़ के, तो हम पहुंचते हैं सोलंग वैली की तरफ। तो इसी के साथ हमारी जो जर्नी है वो समाप्त होती है। आप सभी को अलविदा कहने का समय अब आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये वीडियो सीरीज है, जो टूरिज्म है सोलंग, अटल टनल, लाहौल स्पीति में, वो किस तरह से फ्लड के बाद यहाँ पे चल रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक इंजीनियरिंग मावल है। हर 150 मीटर पे इस टनल के अंदर टेलीफोन की फैसिलिटी है और फायर हाइड्रेंट हर 60 मीटर में। हर 500 मीटर पे इमरजेंसी एग्जिट्स भी हैं। इसके अलावा हर 250 मीटर पे CCTV कैमरास भी लगे हैं जिनमें ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम है। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।